जय जय सिया राम। सत्य सनातन धर्म को लेकर जिस तरह का इस देश में एक माहौल बनाया गया बिगाड़ने का, और दक्षिण भारत से शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश के भी एक नेता, बिहार के कुछ नेता सत्य सनातन धर्म के बारे में ऊट पटांग ढंग से जो बोलते रहे, उन्हें लगा इससे हम राजनीतिक फायदा उठा लेंगे। हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन 22 जनवरी के बाद में सत्य सनातन धर्मियों में एक नव चेतना जागृत हो गई, और केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर के सत्य सनातनियों में वो अद्भुत चेतना जागृत हुई। उससे वो बहुत ही अपनी धर्म के प्रति उनकी आस्था बेहद मजबूत हुई है। तो जो निशाचरी और उलूक प्रवृत्ति के नेता, लेखक, पत्रकार वगैरह थे, अब उनको छुपने की भी जगह नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर जो सत्य सनातनियों पर हमला किया गया शब्दों के द्वारा या शारीरिक रूप से, उसका दुष्परिणाम उनको 2024 के चुनाव में उठाना ही पड़ेगा। ये निशाचरी प्रवृत्ति की शक्तियों का विनाश तय है। सत्य सनातनियों के विनाश की ये कामना करने वाले अपने अस्तित्व को ही अब खो देंगे, विशेषकर दक्षिण भारत में, जहाँ की वर्तमान सरकार का जो मुख्य दल है भाजपा, जिसका वहाँ कोई विशेष आधार नहीं माना जाता है टीवी चैनलों के माध्यम से, जबकि ऐसा है नहीं। केवल आंध्रा, तमिलनाडु और केरल में भाजपा कमजोर है, और वहाँ इन्हीं तीनों राज्यों की बात कर रहे हैं, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु। आप जब 2024 के चुनाव परिणाम देखेंगे तो स्वयं चकित हो जाएंगे, इतने अच्छे परिणाम भाजपा के लिए होंगे, क्योंकि सत्य सनातनी वहाँ जागे हैं। और मोदी ने जो वहाँ कमाल किया है वो यहाँ से आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। सिंगोल से लेके दक्षिण भारत के मंदिरों में केवल उन्होंने यात्रा नहीं की, वाकई में भक्त बन के मंदिरों में जो गए, तो वो 2024 में उसका परिणाम भी दिखेगा, लेकिन वो परिणाम राजनीतिक होगा। सत्य सनातनियों के लिए मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अभी इसी वीडियो में हम आपको वो चमत्कार दिखाएंगे कि सत्य सनातनियों को बहुत ही, उनका सीना 56 इंच का ही हो जाएगा। जो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना मानसिक संतुलन खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्या खो ही चुके हैं, बहुत ही मतलब ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो किसी भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। सत्य सनातन धर्म को लगातार वो बहुत ही हल्की और ओछी भाषा का इस्तेमाल करते रहे। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उन्होंने जो बोला कि क्या पत्थर में प्राण आ सकते हैं, अगर ऐसा है तो मुर्दा व्यक्ति में भी जान डाल दें, तो हम उनके लिए बता रहे हैं, और सभी सत्य सनातनियों को भी, कि इसका जवाब आप इस वीडियो से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखें, इसमें हम प्रमाण देंगे कि वाकई में प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाकई में मूर्ति में प्राण आ जाते हैं कि नहीं, वो दिव्य शक्ति उसमें आ जाती है कि नहीं, उसका भी दिखाएंगे प्रैक्टिकल। पहले ये बात पूरी कर दें, 1 मिनट के अंदर ही हम आपको वो प्रमाण देंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बोला, तो पहली बात तो पत्थर की मूर्ति की है, स्वाभाविक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसमें वो दिव्य शक्ति आ जाती है, उसका प्रमाण अभी हम देंगे। लेकिन जो उन्होंने बोला मृत व्यक्ति के शरीर में प्राण, अरे मृत व्यक्ति तो पार्थिव शरीर मिट्टी का हो जाता है, उसे मिट्टी कहा जाता है, और मिट्टी की मूर्ति अगर किसी देवी देवता की भी बनाई जाती है, ध्यान दो, मिट्टी की, सीमेंट की जो मूर्ति बना लेते हैं या नेता की बना दी, तो वो प्राण प्रतिष्ठा के लायक नहीं होती है, उसकी स्थापना की जाती है। नवरात्रि में गणेश जी की जो भी ये मूर्तियां रखी जाती हैं,
इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, इनकी स्थापना की जाती है और बाद में विसर्जन कर दिया जाता है। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की विसर्जना नहीं की जाती, वो कोई भी अगर उसको खंडित कर दे तभी एक अलग बात होती है, अन्यथा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति क्योंकि सत्य सनातन है, वो अनादिकाल के लिए हो जाती, जिसका कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि देवता का ये नहीं कि इतने वर्ष की अवधि है, वो तो दिव्य शक्ति है जो कि अक्षुण्ण है। तो अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, तो ये समझ लो मृत व्यक्ति में संभव ही नहीं है। और एक वीडियो हम बताएंगे कि ऐसा एक प्रयोग किया गया था दिव्य शक्ति का मनुष्य के ऊपर, तो क्या हुआ था वो अलग डालेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिए वीडियो कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति में दिव्य शक्ति कैसे आ जाती है। जब आंखों की पट्टी खोली जाती है तो सामने कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि उस शक्ति को सामर्थ्य नहीं किसी व्यक्ति में कि वो अपने शरीर पर बर्दाश्त कर सकते। इसलिए आंखों में जब पट्टी बंधी होती है, खोली जाती है, तो सामने दर्पण किया जाता है और उस दर्पण का क्या हाल होता है आप खुद देखिए। तो आपने देखा कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठित दिव्य जो भी मूर्ति होती है, विग्रह होता है, उसकी पट्टी हटाई जाती है तो कोई व्यक्ति सामने नहीं होता है। एक दर्पण, मिरर, आईना जो भी आप कहें वो रखा जाता है पकड़ के, और वो चूर चूर हो जाता है। तो इससे आप अनुमान लगा लो। और लोग मूर्ख नहीं हैं, इसरो से ज़्यादा तो कोई काबिलियत का वो अपना नहीं बखान कर सकता। इसरो के वैज्ञानिक जब भी कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं तब वो बालाजी, तिरुपति बालाजी में उसकी अनुकृति, उसका मॉडल बना के ले जाते हैं, उनको समर्पित करते हैं, उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो जब उनकी आस्था है, डॉक्टर भी आपने देखा होगा कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, वो मंदिर में क्यों जाते हैं। और अभी ये आलोचना करने वाले लोग आरजेडी के, जब जिस दिन लालू यादव और फिर बाद में तेजस्वी की पेशी ईडी के सामने हुई थी, तो जो बाकी बाहर सदस्य परिवार के थे वो मंदिर में क्यों फिर उस दिन पूरे जाके दिव्य शक्ति के आगे दंडवत हो गए। वो सबने आपने देखा होगा। तो जानते सब हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए सत्य सनातन के प्रति इनकी ये शब्दावली होती है। अब एक प्रमाण हम आपको और दिखा दें, जहां हम रह रहे हैं यहाँ से 100 मीटर की भी दूरी नहीं है उस मंदिर की। वो यहाँ कृष्ण भगवान को ये जो व्यापारी वर्ग है, ये लोग सांवलिया सेठ बोलते हैं। सांवला रंग है उनका, सांवलिया सेठ, सांवलिया सेठ। तो सांवलिया सेठ का मंदिर यहाँ पे बना है। वो एक संगठन है, उनके कई मंदिर हैं, तो यहाँ पे पास में मंदिर बना और वही मुहूर्त उन्होंने चुना था। 12:29 से लेके 12:30 और 32 तक का इन्होंने ये जो 12:30 और 32 का ये 84 सेकंड का मुहूर्त था, बिल्कुल वही मुहूर्त इन्होंने भी चुना था। और इन्होंने भी वो जब विग्रह की पट्टी खोली तो ऐसी आवाज हुई, जो दर्पण टूटा तो टूटा, लेकिन एक धमाकेदार आवाज हुई। आसपास के लोग जो बाहर खड़े थे वो तो नहीं समझ पा रहे कि अंदर क्या हो रहा। उन्होंने बोला क्या अंदर कोई पटाखा वटाखा छोड़ा गया या किसी ने कुछ फायर कर दी या कोई घटना घट गई। क्योंकि आजकल धार्मिकता में ये भी कुछ लोग विघ्न पैदा करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो उस दर्पण के इतने टुकड़े हो गए कि आप
उनको ठीक से गिन तक नहीं सकते थे। तो कुल मिला के आप ये अनुमान लगा लो कि ये दिव्य शक्तियों में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके पहले तो वो केवल पत्थर की मूर्ति होती है और जो विग्रह उनका बन जाता है तैयार, उसके बाद विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के बाद दैवीय शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। एक बात और है कि मानने वाले के लिए है, जो जिस रूप में प्रभु को माने वो उसी के लिए फलदायी है। अगर आप कोई चीज़ मानते ही नहीं, आंख बंद करके कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, तो ये जो विज्ञान और साइंस की बात करने वाले लोग, विज्ञान कब से आई? हमारे सनातनी ज्ञान को तो जो पुस्तकें थीं, धर्म ग्रंथ थे, ज्ञान के ग्रंथ थे, उन सबको आताताइयों, आक्रांत कारणों, मलेच्छों ने जला दिया। फिर भी ऐसे उद्भट विद्वान हैं, आपको सत्य सनातन की महिमा के बारे में अगर बताएं तो अब जो प्रसिद्ध हो रहे हैं, नीम करौली बाबा, दादा ठनठन पाल, धूनी वाले दादाजी, महायोगी, और इसी प्रकार से अगर आप बात करें तो अभी बिल्कुल हाल में प्रहलाद जानी, जिन्होंने 75 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, कुछ भी नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया, 75 वर्ष तक स्वस्थ रहे। वैज्ञानिकों ने उनको हर तरह से लैब से लेके सीसीटीवी कैमरे लगा दिए कि ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ लेते हों। कई दिनों तक उन्होंने सीसीटीवी के कैमरे लगा के निगरानी की, कई तरह के परीक्षण किए, उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं हुआ और अंत में वो चमत्कृत होकर रह गए। मिराकल उन्होंने बोल दिया। चलिए वो भी छोड़ दिए, अब उन्होंने प्राण त्याग दिए। गुजरात के थे, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 साल ही हुए, और उनको अम्मा जी के नाम से जाना जाता था। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके उनको देख सकते हैं। 80 वर्ष से ऊपर की आयु तक वो रहे और 75 साल तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अभी आप देखते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो चमत्कार नहीं है तो क्या, लोगों ने बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन विदेशों में, इंग्लैंड में भी जाके उन्होंने धर्म ध्वजा फहरा दी और बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े इंजीनियर उनकी शरणागत हो जाते हैं। जबकि वो राहुल गांधी अगर अभी युवा है तो फिर तो उनका बच्चा कहा जाएगा, बालक, लेकिन वो तो गुरु हैं कितनों के। तो ये हमारे धर्म की शक्ति है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं धर्म के लिए, तो अब तो सत्य सनातनियों जागो, समझो, अपनी शक्ति को पहचानो और आचार विचार व्यवहार सभी से हमको सत्य सनातन का जितना कर सकते हैं अनुपालन करें, और वो फिर आपको शक्ति खुद महसूस होगी। तो ये सत्य सनातन के जो आलोचक हैं उनका अब बिल्कुल जिस तरीके से प्रकाश जहाँ होगा वहाँ अंधकार आसपास भी नहीं होता है, तो यही हाल इनका होने वाला है। तो अगले वीडियो में और डिटेल के साथ सांवलिया सेठ वाला मंदिर हम इसके बाद में आपको दिखा देते हैं, जहाँ की 22 जनवरी 2024 को ठीक उसी समय जबकि रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी समय उनका भी हुआ था। तो वहाँ राम जी थे, यहाँ कृष्ण जी। तो आप उस मंदिर की छवि देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। सांवलिया सेठ का मंदिर, शिवपुर, विकास नगर, 22 जनवरी 2024 को सांवलिया सेठ की प्राण प्रतिष्ठा ठीक उसी समय हुई जब अयोध्या में श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यानी 12:29 से 12:30 और 32 सेकेंड, यानी 84 सेकेंड के मध्य प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जो चमत्कार हुआ था वो सत्य सनातन धर्म के प्रति आस्था को और प्रगाढ़ कर देगा। तो आप सभी भक्तजनों के लिए
सांवलिया सेठ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और महासचिव जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे उस दिन के बारे में जानकारी लेंगे जिस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सांवलिया सेठ के आँखों से पट्टी हटाई गई थी। तो आप उस समय मौजूद थे यहाँ पे? जी। तो क्या उस समय क्या हुआ जब सांवलिया सेठ की आंखों से उस समय पट्टी हटाई गई? जो पंडित जी आचार्य थे जी। उन्होंने हाथ में शीशा ले लिया था। जी। शीशा ले लिया था और उन्होंने सामने खड़े हो गए थे मंदिर के सामने, मूर्ति जी। के सामने। जी। तो उन्होंने कहा कि आप सब पीछे हो जाओ। जी। तो ये कांच, ये जैसे पट्टी खुलेगी तो शीशे के चूर चूर हो जाएगा एकदम। तो जैसे ही पट्टी खुली सांवलिया सेठ की, तो वैसे कांच के टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मतलब कई टुकड़े हो गए? कई टुकड़े हो गए। इतने टुकड़े हो गए कि संभालना मुश्किल? हाँ, संभालना मुश्किल, बिखर गया पूरा बिल्कुल एकदम नीचे। बिल्कुल। आप भी उसमें इस समय उपस्थित थे? उसी समय। और उस समय कितने भक्तजन होंगे? लगभग होंगे करीब 500 आदमी। 500 आदमियों के बीच में। तो मतलब ये सब देखने के बाद में आप तो आस्थावान हैं, आपने ये भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पे निर्मित करवाया ही है, तो उस समय के बाद में क्या आपकी आस्था और प्रगाढ़ हुई कि नहीं? हाँ हुई। ये सब प्रकार। तो ये मंदिर आप बताइए ठीक से, अगर इस मंदिर तक कोई पहुँचना चाहे, हाँ, क्योंकि ये दिव्य मूर्ति के रूप में ये साक्षात सांवलिया सेठ हैं, ये तो आपको विश्वास हो ही गया होगा। हाँ। तो यहाँ पर अगर कोई बाहर का व्यक्ति आना चाहे तो आप बताइए कि कहाँ पे रेल मार्ग से या बस मार्ग से आए, ये थोड़ा सा डिटेल ट्रेन बताइए। मार्ग से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, जी। सवाई माधोपुर स्टेशन से 60 किलोमीटर दूर श्योपुर जी। बाई बस जी। के द्वारा आ सकते हैं। जी। बस स्टैंड से उतर करके करीब 1-1.5 किलोमीटर विकास नगर कॉलोनी के अंदर मंदिर स्थित है, जहां आप सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। जी। फिर शाम को 4 बजे से रात्रि 8:30-9 बजे तक दर्शन कर आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे पुजारी की व्यवस्था विधिवत दोनों की समय की व्यवस्था। आरती और इनका हाँ, जो भी है प्रसादी का सब व्यवस्था तो है। यहाँ पे पुजारी कौन है? वो सामने, उसको ही बुला लो तो हम पुजारी से भी बात कर लें कि वो विधिवत यही पुजारी है। इधर आप पुजारी है विष्णु जी यहाँ? तो यहाँ पे सुबह विधिवत आप विधिवत पूजा होती यहीं के श्योपुर के रहने वाले हैं? है। मैं ढोडर का रहने वाला हूँ। जी। ढोडर के रहने वाले हैं। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उस समय भी आप यहाँ पे थे? नहीं। अच्छा। उस समय मैं नहीं था, लेकिन आप तो इससे पहले भी कुछ मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं, पहली बार यही शुरू पहली की? बार ही शुरू की। अच्छा, इससे पहले मैं लेकिन आपने शिक्षा दीक्षा ली होगी शिक्षा इसकी, दीक्षा ली कर्मकांड है की? और मतलब मंत्र वगैरह आते हैं, आगे भी घर में भी करते हैं। वैसे ही। देखिए, एक अनुभूति होती है, दिव्य अनुभूति। तो इस मंदिर में आपको ऐसा कुछ लगा कि वाकई में यहाँ कुछ दिव्य बिल्कुल अनुभूति दिव्य हो? अनुभूति मुझे हुई है, और एक बार नहीं कई बार हुई है ना। जब मुझसे भैया ने पहली बार कहा था, जब यहाँ की नींव डली थी, तभी कहा था कि मतलब सांवलिया सेठ की पूजा अपने को ही करना है और तुमको करना है ना। तब से ही मेरे मन में एक ही संकल्प है कि भगवान की सेवा करूंगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा, है ना। और मतलब कि जो सेवा करने के पीछे कोई पैसा मकसद नहीं है मेरा, सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं क्या है मतलब कि जो पंक्चुअलिटी नियमित रहते हैं, पंक्चुअल बोलते हैं ना, जो पंक्चुअलिटी मेरे मन में आ जाए। तो आप लोग तो यहाँ के जाने माने श्योपुर के व्यक्तित्व लोग हैं, सेठ लोग हैं। तो अगर कोई बाहर से परिवार आते हैं या विदेशों से, तो उनकी रहने ठहरने की व्यवस्था आप करवाएंगे अगर आपसे संपर्क कोई करेगा तो? हाँ, करवा देंगे। मतलब उनको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको ये भी बता दें, रुकने के लिए धर्मशाला है, होटल है। श्योपुर समय काल के हिसाब से 20 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि यहाँ अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इस शहर में आएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना शांत, इतने सज्जनता वाले व्यक्तियों से आप मिल रहे हैं। ये इसी युग के हैं क्या? हालांकि ये चंबल क्षेत्र का शहर है, चंबल नदी यहाँ से मात्र 30-35 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन अद्भुत शहर है। जो भी यहाँ आएगा आनंदित होगा। और पुनः आप सबको सांवलिया सेठ के दर्शन कराते हैं, दिव्य दर्शन आप करिए। और जो भी यहाँ आना चाहे इसकी गवाही 500 लोगों के द्वारा मिलेगी। मैं भी यहाँ पर था, लेकिन उस पल को हमने कैद नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ की कमेटी ने उसके लिए केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया था जो मेन मुख्य यजमान थे यहाँ पर। तो
जय जय श्री कृष्ण। महाआरती का भी आयोजन कर रहे हैं कल। जी कल महाआरती का भी हर आयोजन अमावस्या को यहाँ मंदिर पे सांवलिया सेठ की महाआरती हुआ करेगी। अच्छा पूनम को भी अमावस्या अमावस्या अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या को महाआरती का आयोजन यहाँ किया जाएगा शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे, और उसके बाद प्रसाद वितरण भी होता है। हाँ। और यहाँ पर जो भी कोई आएगा, स्वाभाविक है कि इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ठीक उसी समय हुई जिसको महाविद्वान पंडितों ने निकाला था 84 सेकंड का समय। तो इसलिए ये मंदिर जिस तरीके से वो रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर है, पूरे विश्व में विख्यात। हालांकि ये शिवपुर एक छोटा स्थान है, लेकिन दिव्यता और भव्यता में कोई कमी नहीं। आप देखें। और जय श्री कृष्ण, जय सत्य सनातन।